गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आर्ट जॉब में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब या कमेंट्स कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट देता रहूँ। ये टीएनवी कॉलेज भागलपुर का है, जहाँ प्रोविजनल एडमिशन के लिए आपको वेरिफिकेशन कराना होगा पेमेंट करने के बाद। तो आप यहीं जाकर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, भौतिक फिजिक्स और केमिस्ट्री का। फिजिक्स डिपार्टमेंट में जाके, जिसका मिर्जा अब्दुल हुसैन मिलेंगे। इनका घर पड़ता है परबत्ती। मैं इनके बारे में जान रहा क्योंकि मैंने अच्छे तरह के नज़दीकी तौर पे जान रहा हूँ। उसी तरह सारा का सारा दिया हुआ जंतु विज्ञान, जूलॉजी, बोटनी के लिए आपका आ जाएगा इसमें जूलॉजी में। तो डॉक्टर श्रीमती मंजू है। इतिहास एवं मनोविज्ञान, जिसको आप पैथोलॉजी बोलिए, एस्ट्रोलॉजी बोल लीजिए, हिस्ट्री है। इसका भी फिजिक्स डिपार्टमेंट, लगभग फिजिक्स डिपार्टमेंट में ही है। कुछ बायोलॉजी में है और कुछ केमिस्ट्री में है, कुछ ज्योग्राफी में है। ये आपका चलेगा। जैसे कि आपका ये दिनांक 23 जून से दिया गया था। BA BSc पार्ट 1 22 सम्मान के लिए प्रोविजनल एडमिशन के लिए। ये आपका आ जाएगा। लैब इंचार्ज BCA डिपार्टमेंट समक्ष फॉर्म में ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराएंगे। ऑनलाइन वेरिफिकेशन का सारा फॉर्म योगेश कुम्हार के काउंटर पर, सक्षेत्र काउंटर नंबर 8 पे। तो ये 2 जुलाई को बेंगलुरु का कार्य किया जाएगा, आपका दिनों को छोड़ करके 3-7 को। लेकिन देखिए, ये तो हमारा समय निकल चुका है, ठीक है। ये हमारा समय ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके लिए कुछ अलग से दिया गया है, और वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये है 12th वाले के लिए। इसमें भी एडमिशन नहीं हुआ उसमें बहुत सारे बच्चों का, तो उसमें भी टाइम लगेगा। ये 12th वालों के लिए है। और मैं आपको इसमें बता देना चाहूँगा कि ये बिहार विद्यालय पटना के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए। ये रहा उनका वेबसाइट, जिस पे जाके आप सारा काम कर सकते हैं। 27 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक है। अब भली बात इसका मिलान कर ले, कई तरह की दिक्कत होती है तो आप इसमें आ जाएं और इसका सुधार के लिए वहाँ काउंटर पर जाके जमा दे दें, जिसका कि अंतिम तिथि भी यहाँ दिया हुआ है। 4 अगस्त अंतिम तिथि है। उसके पहले आप देख लें इसको, और दिक्कत होने के बाद आप इन्फॉर्मेशन दें। अब देखिए, अब सभी विभाग अध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट की 12वीं कक्षा 22 से 23 कक्षा का दिनांक 30 जुलाई से शुरू की जा रही है। क्लास रूटीन के अनुसार सभी से अनुरोध है कि अपनी अपनी कक्षाएं समय से लें। ये बहुत अच्छी खुशी की खबर है कि 12वीं विद्यार्थी के लिए कि अब आप अपना क्लास शुरू हो चुका है। ठीक है, आज 30 तारीख है, आप अपना कक्षा आज से शुरू कर लें। अब देखिए, CCDC को अंतिम दिनों की विदाई है। प्रोफेसर पवन कुमार पोद्दार को विदाई दी गई है। MBA विभाग में उनका पोस्टिंग थी और उनका विदाई समारोह चल रहा है, उनको विदाई दे दिया गया। अब कंट्रोलर पर लगे जांच के मना किया। देखिए, कंट्रोल पर लगे आरोपों को जांच से मना किया। अब एक चीज़ बताते, देखिए, ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम कंट्रोलर को नहीं पता रहेगा कि किस तरह से एग्ज़ाम लिया जा रहा है, नहीं लेंगे, हाँ लेंगे। ये एग्ज़ाम कंट्रोलर, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कंट्रोलर डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, प्रिपेयर एडमिशन टेस्ट और B.Ed की परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी, बिल्कुल ये सही चीज़ है। यहाँ हर एक चीज़ का पैसा वसूला जाता है, बिल्कुल खुल के पैसा वसूला जाता है, और छात्रों को गुमराह भी किया जाता है, ठीक है। ये सही चीज़ है। इन कमेटी की जांच क्यों नहीं हो पा रही, इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं। जैसे कि आपका PVC, जिन पे कि इंक फेंका गया था बम पीड़ित छात्र नेता के द्वारा, ठीक है। वो लोग बार बार इस चीज़ पे विरोध भी जता रहे हैं और आवाज़ भी उठाते हैं, ताकि विद्यार्थी को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। उन्हें आप सपोर्ट कीजिए और उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहिए। आज जांच करने से मना कर दिया, ऐसे मड़वाड़ी कॉलेज प्राचार्य KC झा ने रजिस्ट्रार को लिख कर दिया है। देखिए, जांच करने से मना कर रजिस्ट्रार KC झा को लिख कर यह दिया है, जांच किया जाए इसके बारे में। प्रेमचंद इतिहास पुरुष है, उन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता। प्रेमचंद जो थे, वो बहुत बड़े लेखक थे। उनका बहुत बड़ा साहित्य था। मैंने भी उनका मतलब कहानी पढ़ा है। उनकी जीवन बहुत कष्टदायक रहा है, बहुत ज़्यादा कष्टदायक रहा है उनका जीवन, ठीक है। तो प्रेमचंद जी है, उनको कभी मिटाने की बात सही है। इतिहास पुरुष है वो, बिहार से ही थे वो भी। प्रोफेसर बिहारी लाल चौधरी को दी गई। प्रोफेसर बिहारी लाल चौधरी को भी विदाई दी गई, जो इतिहास के अब प्रोफेसर थे वो। अच्छा, देखिए, परीक्षा अब तक जांच शुरू नहीं, क्यों नहीं जांच शुरू करता, क्योंकि पता है कहीं ना कहीं हम लोग भी फंसेंगे आकर के। इसमें जो बड़े बड़े BC है ना, सबका कहीं ना कहीं पे नाम आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, LLM पार्ट 2, LLM वो है देखिए, विधि व्यवस्था जान रहे हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर, वकालत की पढ़ाई होती है LLM। LLB के बाद LLM होती है। सब PG करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, वैसे LLM होता है। इसका 1922 का पक्ष भरने की तिथि जारी करने की मांग छात्रों को दे रहा है। इसका रीज़न क्या है ना, ये इनका
जो है ना केस चल रहा था, एडमिशन को रोक दिया गया था। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो है ना इस यूनिवर्सिटी में गड़बड़ की प्रक्रिया आ रही है। मतलब ये जब से जातिवाद का सिस्टम आया है यहाँ यूनिवर्सिटी में, तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही जा रहा है और किसी भी चीज़ में कोई सुधार नहीं होता दिख रहा है। लेकिन छात्र आंदोलन का कहीं ना कहीं होगा और परिवर्तन दिखेगा, ये 100% सही है और बहुत परिवर्तन आ रहा है और 100% सारा परिवर्तन दिखेगा। देखिए टीयू में विधि स्नातकोत्तर विभाग LLM सत्र 1922 में देखिए 1922 के पार्ट 2 परीक्षा फॉर्म भरने व परीक्षा तिथि जारी करने की मांग छात्रों ने की। ठीक है, छात्र एक साल सत्र एक साल विलम्ब हो गया। अब सोचिए एक साल लेट सेशन चल रहा है, छात्रों ने परीक्षा का आयोजन की मांग पर TMBU के परीक्षा नियंत्रक, हम बोल रहे हैं ना परीक्षा नियंत्रक कहीं ना कहीं घोटाले में ऑफकोर्स फंसा हुआ है। नहीं फंसा हुआ तो इतना लेट क्यों कर रहे हैं आप? अब बीच में देखें 70 करोड़ रुपया छात्र ने चुनाव में कहा 70 करोड़ रुपया गया। अरे भाई ये 70 करोड़ रुपया छात्र कभी खर्च ही नहीं कर सकता, किस चीज़ में खर्च करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है अभी तक में 50 लाख सालाना मानते हैं तो मेरे हिसाब से 20 साल में होता है 10 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा, सालाना खर्च करता है। तो फिर भी आपका 60 करोड़ रुपया गया है भाई। ये कहीं ना कहीं देखिए ये एग्ज़ाम कंट्रोलर सब कहीं मिली भगत करके सारा पैसा ये लोग घर में ले लेकर उन्हें बच्चे को विलायत में पढ़ाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इनकी गलती भी है और इसके लिए आंदोलन हर बार होना चाहिए। देखिए छात्रों ने कहा मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन होगा, क्या है ना, ये आंदोलन होगा। देखिए आंदोलन जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ का भविष्य नहीं बदलने वाला है, ये हमेशा से गड़बड़ी करता ही आएगा। देखिए अब विरोध प्रदर्शन ये कौन कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं महासचिव प्रोफेसर जगंदर मंडल ने बताया विश्वविद्यालय में व्याप्त का विरोध में 1 अगस्त से दिन भर भवन स्थिति पुष्टा कार्यालय विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक एकत्र होकर सुबह 11 बजे जुलूस निकालेंगे। अब जरा समझिएगा, अब आप देखिए विरोध प्रदर्शन महासचिव जलंधर करेंगे, 1 अगस्त से करेंगे कौन? बुस्टा के महासचिव प्रोफेसर जगंदर मंडल। क्यों कीजिएगा भैया? क्योंकि इनको ही पता है कि अब बदलने तकदीर बदलने का टाइम आ गया है, किसी भी हालात में बदलना ही होगा इनको, किसी भी एक हालात में। ठीक है, इसके 11 बजे जुलूस निकालेगा। क्यों? क्योंकि वो देख चुका छात्र नेता का प्रभाव क्या है। अगर उस छात्र के साथ खड़ा नहीं रहेंगे तो हमारी भी नैया डूबेगी। इसलिए यूनिवर्सिटी में लगातार हो रहे आंदोलन में परिवर्तन दिखना लाजमी है। बहुत जल्द इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखेगा। बस विषय का कहना है, विषय का कहना है कि आपको जो चीज़ में रुचि है अब वही पढ़े। मैं भी यही कहना चाहूँगा। आर्ट साइंस कॉमर्स से ऐसा कोई मैटर नहीं होता है, जिनके पेरेंट्स सक्षम नहीं है वो आप पढ़ सकते हैं। इससे ही पढ़ करके देखिए ये भी आर्ट्स पढ़े हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्ट्स से पढ़े, इतिहास विभाग के TMBU में ये प्रोफेसर आके बन गए। इसलिए आप मन लगा के मेहनत करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कहीं भी अगर किसी तरह की कोई गलती है तो वो हमें कमेंट्स में बताएं ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं और आपके लिए कुछ नया मैं ला करके दे सकूं। TMBU में फ्लॉप हुई ऑनलाइन कक्षाएं, विद्यार्थी नहीं लेते रुचि। देखिए TMBU फ्लॉप होने का रीज़न ये है कि यहाँ पे का कोई भी देखिए कुल सचिव है वो ध्यान नहीं देता है, सीधा सीधी बात है। वो निर्देश देने से कुछ नहीं होगा, आप घटोलाबाज हैं, आप चोर हैं और चोर से कुछ नहीं सफरता है। ठीक है, आप पहले ऑफलाइन कक्षाओं को ढंग से उपस्थित करवाइए, फिर ऑफलाइन में जैसे ऑनलाइन का सुविधा डलवाइए। ठीक है, और उसके बाद तभी बच्चों में रुचि आएगी। सभी बच्चे अमीर नहीं होते हैं जो उनसे हो जाए, अगर ऐसा ही है तो आप उन पे वो कीजिए, मतलब कि आप सबसे पहला कोशिश आप कीजिए कि हम किसी तरह करके पहले बच्चों को उसके अनुसार उस ढंग से सुशोभित करके हर एक चीज़ के बारे में समझाया जा सके। उसके बाद ही फिर आप ऑनलाइन में धीरे धीरे उस प्रोसेस में आप जोड़ते चले जाइए, ऑनलाइन कक्षाएँ चलती रहेगी। DLED परीक्षा में 7 विषयों से हो गए प्रश्न पेपर। देखिए DLED परीक्षा में अब 7 विषय पे एग्ज़ाम होगा। अब देखिए 30,550 सीटों पर एडमिशन होगा। ये पूरे बिहार बोर्ड ने 1.5 साल की परीक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। हिंदी में व्याकरण साहित्य ये सब के लिए देखिए मैं आपको अलग से क्लास भी करवा सकता हूँ, लेकिन अब आपके पास समय कम है। मैं आऊँगा अगले वीडियो में, मैं बताऊँगा आपको हर एक चीज़ के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और किसी तरह की त्रुटि दिखे तो हमें कमेंट्स में बताइए ताकि मैं उसे सुधार कर सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मैं वीडियो देखने के लिए। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो उसके बारे में मैं आपको बता सकूं और जानकारी दे सकूं।